नमस्कार साथियों। आज संडे की सुबह है और पिछले 2-3 दिनों से जो नवनियुक्त शिक्षक साथी हैं हमारे, उनके द्वारा लगातार बहुत सारे प्रश्न सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर पूछे जा रहे थे। तो मैंने सोचा उन विषयों पर आप लोगों को एक अच्छा सा वीडियो बना करके दे दूं, जिससे आप लोग सारी बातों को समझ सकते हैं। जो नवनियुक्त शिक्षकों को दिक्कतें आ रही हैं, उनको आप समझ सकते हैं। सबसे पहली दिक्कत जो नवनियुक्त शिक्षकों को है वो है छुट्टी को लेकर के, CL, SL, मातृत्व अवकाश या मेडिकल, इन सब चीज़ों को लेकर के है। तो मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जिस दिन से आपने सेवा ज्वाइन की है, उस दिन से ही आपको सारी तरह की छुट्टियों के लाभ के आप हकदार हो गए। चाहे वो CL हो या शिक्षिका बहनों को मिलने वाला SL हो, या अगर कोई हमारी ये शिक्षिका बहन माँ बनी है तो उनको मातृत्व अवकाश का लाभ हो, या फिर शिक्षक साथी अगर पिता बने हैं तो उनको पितृत्व अवकाश का लाभ हो, या कि कोई दुर्घटना या किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो मेडिकल यानी कि चिकित्सीय अवकाश हो। इन सब के आप लोग हकदार हैं। इसके अलावा हमारी जो शिक्षिका बहनें हैं वो बिहार सरकार के राज्यकर्मी होने के नाते सरकारी सेवकों को मिलने वाले 2 वर्ष के शिशु देखभाल अवकाश की भी हकदार है। शिक्षिका बहनों को 2 वर्ष का शिशु देखभाल अवकाश मिलता है, लेकिन ये शिशु देखभाल अवकाश प्रोबेशन पीरियड में नहीं मिलता है। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं हो, बहुत विषम परिस्थिति नहीं हो, तो शिशु देखभाल अवकाश जो 2 साल का है और वो पेड है, फर्स्ट ईयर 100% पेड है और सेकेंड ईयर जो है वो 80% पेड है। ये आपको नहीं मिलता है प्रोबेशन पीरियड के दौरान। लेकिन इसके अलावा जितने भी अवकाश हैं, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, चिकित्सीय अवकाश, CL, SL, इस सब के आप हकदार हैं और ये सब आपको मिलेगा। ये आपका हक है, अधिकार है, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता है। अगर आपके विद्यालय के जो HM हैं, प्रभारी महोदय हैं, वो आपको इनमें से कोई अवकाश देने से इनकार करते हैं, तो आप उनको अपनी नियमावली पढ़ाइए। आपकी जो अध्यापक नियमावली है उसमें कहीं इस तरह के अवकाश को लेकर के कोई बाध्यता नहीं लिखी गई है कि इतने दिनों तक अवकाश नहीं मिलेगी या इतने दिनों तक ये अवकाश नहीं मिलता है। उनको ज़्यादा दिक्कत होती है तो 2005 का जो बिहार सरकार के लोक सेवकों के लिए जो नियमावली है, उसके भी अंश आप उनको दिखा सकते हैं। अवकाश को लेकर के कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। शिशु देखभाल अवकाश को लेकर के जरूर एक प्रतिबंध है, लेकिन वो भी विशेष परिस्थितियों में दिया जा सकता है प्रोबेशन पीरियड के दौरान। वो जो 2 साल का सवैतनिक अवकाश है महिलाओं के लिए, शिक्षिकाओं के लिए, वो वाला। इसके अलावा बाकी सभी अवकाश आपको दे हैं, आप ले सकते हैं। आपको कहीं कोई नहीं रोक सकता, कहीं कोई दिक्कत भी नहीं है उसमें। तो ये पहला समस्या था। दूसरी समस्या है कि आपके आवास को लेकर के, रहने को लेकर के, तो आपने हमारे माननीय अपर मुख्य सचिव साहब का वीडियो देखा है जिसमें वो कह रहे हैं कि 15 किलोमीटर के अंदर रहना है। 15 किलोमीटर तो उन्होंने रफली कहा है। इसका एग्जैक्ट मतलब ये होता है कि आपको प्रखंड के अंतर्गत ही रहना है, यानी प्रखंड मुख्यालय के आसपास रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी हमारी शिक्षा बहनें हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी डेरा खोज रही हैं, कमरे खोज रही हैं, लेकिन उनको मेरी सलाह होगी कि प्रखंड मुख्यालय के ही आसपास रहिए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा सुविधाएं बेहतर है, आवागमन में सुविधा होगी आपको, और माहौल भी बेहतर रहता है, क्योंकि आप अकेले भी रह सकती हैं या अपनी अन्य सहकर्मियों के साथ भी रहेंगी, तो सामान लाने ले जाने, खाने पीने, सब तरह की ज़रूरतें पड़ती रहती हैं। तो इसके लिए शहरी क्षेत्र में रहना थोड़ा बेहतर होता है। भले ही मतलब कहा जा रहा है कि पंचायतों में भी रहिए, गाँव में भी रहिए, लेकिन मेरी सलाह है खास करके शिक्षिका बहनों को कि ग्रामीण क्षेत्रों से बेहतर होगा जो प्रखंड मुख्यालय क्षेत्र है उसके आसपास कोई डेरा देखिए, कोई मकान देखिए, वहाँ रहिए। और परिवार के साथ रह रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपनी जो अन्य सहकर्मी हैं उनके साथ रहिए। और बिहार में फ़िलहाल खास करके जो बाहर से आ रही हैं महिलाएं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत बेहतर है। हास्य व्यंग में कही गई बात एक अलग है, लेकिन बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है। यहाँ पे कभी ये आपके समक्ष समस्या नहीं आएगी कि आपको बिहार के किसी भी प्रखंड में आप चले जाइए, कहीं आपको आपके जीवन यापन को लेकर के कोई आपको डिस्टर्ब करे, कोई परेशान करे,
या कोई इस तरह की अप्रिय घटना हो, इस तरह की बात हम लोग बिहार में आमतौर पर नहीं सुनते हैं। विशेष परिस्थिति में कहीं कोई घटना हो जाए तो अलग बात है, लेकिन जनरल कंडीशन है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। यहाँ पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए रहिए। हाँ, सुविधा के दृष्टिकोण से आप लोग शहरी क्षेत्र में रहिए, जो प्रखंड मुख्यालय है उसके आसपास रहिए। वहाँ से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक आपकी विद्यालय की दूरी होगी। और पाठक बाबा तो बोले ही हैं कि भाई एक स्कूटी ले लीजिए, तो स्कूटी बहुत ज़रूरी है। जो शिक्षिका बहनें हैं उनके लिए स्कूटी तो उनको लेना ही चाहिए, और लीजिए। और आपका तो वेतन भी शुरू हो रहा है, तो स्कूटी, बाइक, जो भी हमारे शिक्षक साथी हैं बाइक भी ले लीजिए, उससे आवागमन कीजिए। सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, बहुत ज़रूरी है। मैं माननीय अपर मुख्य सचिव साहब के उस वक्तव्य से बहुत सहमत हूँ कि विद्यालय के नज़दीक रहिए और समय पर विद्यालय जाने के लिए आप अपना स्वयं सक्षम बनिए। स्कूटी या बाइक जिसका जो भी प्रयोग करते हैं वो कीजिए, सीखिए और उसको प्रयोग में लाइए। ये दूसरी बात थी। तीसरी बात ये आ रही है कि कई सारे ऐसे कह रहे हैं कि हमारा पीजी का पढ़ाई चल रहा है या कोई अन्य कोर्स चल रहा है हमारा डिस्टेंस एजुकेशन से, उसका एग्ज़ाम देने के लिए छुट्टी चाहिए। तो देखिए साथियों, एग्ज़ाम देने के लिए अलग से कोई छुट्टी नहीं मिलती है, आपको सीएल में ही एडजस्ट करना पड़ेगा एग्ज़ाम की छुट्टी को। तो आप देख लीजिए, अगर आपके पास शेष सीएल हैं, जैसे कि नवंबर में और दिसंबर आपने ज्वाइन किया है, तो अधिकतम आपको 2 दूनी 4 सीएल मिल सकता है। 4 सीएल में आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जनवरी से आपको अगले साल का जो 16 सीएल है उसकी काउंटिंग होगी, उसमें आप जा सकते हैं। ईएल भी ले सकते हैं अगले साल से आप। फिलहाल लेकिन आपके पास 4 ही सीएल है, और ईएल इस साल का नहीं ही मिलेगा आपको, अगले साल से यानी कि 1 जनवरी से आपको ईएल मिलेगा। तो जो परीक्षा है आप छुट्टी के दौरान ही दें, और आप परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो विधिवत उसकी सूचना दे करके जाइए कि हम परीक्षा देने जा रहे हैं, और उसकी रिसीविंग रखा कीजिए, ताकि योग्यता विस्तार को लेकर के आगे चलकर जब आप सूचना दें इसका सबूत होना चाहिए कि छुट्टी के दिनों में आपने परीक्षाएं दी हैं। ऐसा नहीं है कि आप विद्यालय में हाजिरी भी बना लेंगे और उसके बाद परीक्षा भी दे लेंगे, चाहे ऑनलाइन माध्यम से क्यों ना दें। ये नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 प्रमुख बातें हैं। और जो पोस्टिंग को लेकर के है, तो आपने तो सुना ही होगा, कहा गया कि 5 साल तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि 5 साल की बाध्यता नहीं है, ऐसे ही 3 साल के बाद मेरे ख्याल से पोस्टिंग होती है। 3 साल के बाद आपकी पोस्टिंग में बदलाव हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल 3 साल तो आपको रहना है। और ये भी संभव है कि जब 6 to 8 के शिक्षक आ जाएंगे तो बहुत सारे प्राइमरी के शिक्षक जो अतिरिक्त संख्या में गए हैं विद्यालयों में, उनको जनवरी के बाद भी बदला जा सकता है। यानी बीपीएससी टीआरई 2 का रिजल्ट आने के बाद भी कुछ लोगों की पोस्टिंग में परिवर्तन होगा, क्योंकि 6 to 8 के बदले क्या है, अभी विद्यालय में 1 to 5 के शिक्षक भेज दिए गए हैं। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि 1 to 5 के शिक्षकों को वहाँ से हटाया जाएगा, और जहाँ पे अन्य जगह कहीं ज़रूरत है तो वहाँ भेजा जाएगा। ये सामंजन वगैरह होगी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में तो पोस्टिंग रहेगी ही, इसको लेकर कोई संदेह नहीं है। इसलिए मन लगा करके, अभी आज देखिए रविवार है और कल सोमवार है, दोनों दिन छुट्टी है। गुरु नानक जयंती की कल छुट्टी है, गुरु पूर्णिमा की। तो इन दोनों दिनों में जिन्होंने अपना आवास का व्यवस्था नहीं किया, डेरा नहीं देखा है, वो आवास की व्यवस्था कर लीजिए, डेरा देख लीजिए और मन लगा करके पढ़ाइए। आप सभी का हमारे विद्यालयों में स्वागत है। हम लोग जितने से पूर्व कार्यरत शिक्षक हैं, चाहे हम लोग बीपीएससी पास किए हों या बीपीएससी नहीं दिए हों, हम सब लोग आपका स्वागत करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ये नौकरी चुनी है, ज्वाइन किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब मिल कर के, हमारे भी बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने बीपीएससी परीक्षा दी, पास कर गए, लेकिन अब वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं क्योंकि शायद उनको घर से दूर पोस्टिंग मिल रही है, और कुछ लोग हैं जो ज्वाइन कर भी रहे हैं। तो सभी हम लोग शिक्षक भाई बंधु एक दूसरे का स्वागत करते हैं और हम लोग आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। हाँ, किसी अलोकतांत्रिक आदेश से नहीं घबराना है कि संघ नहीं बनाना है, संगठन से नहीं जुड़ना, ये सब कुछ नहीं है। ये सब अलोकतांत्रिक आदेश है, संविधान के विरुद्ध आदेश है। इस तरह से भरवली कही गई बातों का कोई औचित्य नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। हम लोग इसके खिलाफ भी उचित समय पर उचित माध्यम से लड़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप विद्यालयों में अच्छे से सेटल हो जाइए, कमरे खोजिए, अपने रहने के लिए व्यवस्था कर लीजिए, आवागमन के लिए बाइक स्कूटी ले लीजिए, और अवकाश की जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर आप इस पर मजबूती से लड़िए। कोई आपको मना करता है तो उनको नियमावली दिखाइए और पूछिए कि हमारी नियमावली में कहाँ लिखा है कि अवकाश नहीं मिलेगा आपको। बाकी सब आप स्वागत है एक बार पुनः। आइए हम लोग बिहार को मजबूत बनाएं, सुदृढ़ बनाएं, बिहार के बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा दें। आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद साथियों।